अब हम पापा से कैसे मिलेंगे दीदी? नहीं मिल सकते, कोई हमें मिलने नहीं देगा, कभी भी नहीं। लगता तो ऐसे ही है। तो अब क्या करें? पता नहीं, मुझे पापा की बहुत याद आती है। मुझे भी। अभी तो घर में सब सो रहे होंगे। हाँ, तो हम दोनों चुपके से गेट पे चलते हैं। शायद पापा वहीं कहीं हमारा वेट कर रहे हो। हाँ, चल चलते हैं। पापा तो यहाँ नहीं है। पता नहीं बीजल कहाँ चले गए पापा। बाहर जाके पापा को ढूंढते हैं। नहीं बीजल, मम्मा ने समझाया है ना कि अकेले गेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करें? पता नहीं बीजल। चल पापा को आवाज लगाते हैं, शायद पापा आ जाएं। पापा, आप कहाँ हैं? पापा, पापा कहाँ हैं आप? पापा, मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। चुप हो जा। पापा के पास अच्छा चुप हो जा। पापा के पास जाना है। चुप हो जा। पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। अच्छा सुन, अब रोना बंद कर, बाहर जाके पापा को ढूंढ कर। हो गए सारे काम? हाँ, लगा दिए पूरे घर में चाइल्ड लॉक। चलो, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है गायत्री? जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। बच्चे अपने बाप से नहीं मिल पा रहे और तुम कह रही हो कि अच्छा हुआ है। गलत हो रहा है। माँ भी गलत कर रही है और रीता भी। यहाँ गलत की परिभाषा सिर्फ रीता ही समझ सकती है, क्योंकि जितना गलत रीता के साथ हुआ है ना, और किसी के साथ नहीं हुआ। गायत्री, मैं मानता हूं कि रीता के साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी सजा निरंजन को मिलनी चाहिए और मिल रही है, पलक और बीजल को नहीं। जरा सोचो, बच्चियां अपने बाप के बिना कैसे रहेंगी? अगर चाची ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। आप इस बारे में इतना मत सोचिए। आपको चाची के फैसले पे विश्वास रखना चाहिए। अच्छा गायत्री, ये तुम कह रही हो। मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं। इसी निरंजन और माया के चक्कर में तुम मां से लड़ने के लिए आ गई थी। देखो गायत्री, ये बात मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं
कि उस वक्त जब तुम्हें सही लगा तो तुम अपनी मां समान चाची से लड़ पड़ी थी। रीता के हक के लिए तुम खड़ी हुई थी, पर अब क्यों नहीं? क्या तुम्हें नहीं लगता बच्चों का हक है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों को अपने बाप से मिलने दिया जाना चाहिए? उस वक्त रीता की बारी आई, तुमने आवाज उठाई, अब बच्चों की बारी है तो तुम आवाज क्यों नहीं उठा रही? क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है बच्चों के लिए? बोलो गायत्री, मेरी तरफ देखकर बोलो, क्या बच्चों का यह हक नहीं है? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा बच्चों के लिए? बोलो गायत्री, बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। ओह नो मिस्टर निरंजन, आप फिर से आ गए? वो भी इतनी सुबह सुबह? आई एम सॉरी मैम। मैम बस आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आपकी रीता से बात हुई? नॉट अगेन मिस्टर निरंजन। कल रात को ही तो मैंने आपको समझाया था कि रीता को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। इट्स टू अर्ली टू टेल हर एनीथिंग। मैम मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ, मगर प्लीज मैम, मुझे आपकी हेल्प की सख्त जरूरत है। प्लीज मैम, मुझसे और टाइम मत मांगिए ना। प्लीज आज के आज ही रीता से बात कीजिए, प्लीज उसे मिलके समझाइए ना मैम। देखिए मिस्टर मेहता, आज मुझे जरूरी काम है तो आई विल। प्लीज मैम आप मुझे टालिए मत ना। मैंने तो सुना था कि आप लोगों के रिलेशनशिप को बेहतर बनाए बिना चैन नहीं लेती, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? डोंट फॉरगेट मिस्टर मेहता कि आपने अपनी वाइफ को चीट किया है, और किसी भी औरत के लिए ये न्यूज़ सुनना ही इन इटसेल्फ इज हार्ट ब्रेकिंग। पर आपके केस में तो रीता ने ये न्यूज़ नहीं सुनी है, बल्कि आपका चीटिंग वीडियो देखा है। बोलिए मिस्टर मेहता, कैन यू इवन अंडरस्टैंड हर पेन? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। इनफैक्ट आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसे जाकर एडवाइस दूं कि वो आपकी तकलीफ को समझे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं मैम, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। अगर आपने अपने बच्चों के बारे में पहले सोचा होता तो शायद आज आप इस सिचुएशन में नहीं होते। देखिए मिस्टर मेहता, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। चाची, आपको याद है जब मैंने माया वाली बात पे आपसे लड़ाई की थी, तब आपने मुझसे क्या कहा था? क्या? आपने मुझे समझाया था कि जिंदगी में कभी भी मुझे ऐसा लगे कि आप गलत फैसला ले रही हैं, तो मैं सीधे सीधे आके आपसे बात करूं। तू कहना क्या चाहती है गायत्री? मैं बस ये कहना चाहती हूँ चाची कि मेरी आपसे विनती है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। कौन सी बात? चाची, मैं जानती हूँ निरंजन ने रीता के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन निरंजन और रीता की लड़ाई में बच्चों को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना? क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है चाची कि बच्चों को उनके बाप से दूर रखना सही नहीं है। गायत्री! चाची, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मैं मानती हूं निरंजन ने बहुत गलत किया है। आपने निरंजन को सजा दी, सही किया, उसे घर से निकाल दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, निरंजन को अपने बच्चों से मिलने का पूरा अधिकार है। चाची देख गायत्री, मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं रीता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो आप रीता को समझाइए चाची। रीता के साथ गलत हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप रीता की हर अच्छी और बुरी जिद पूरी करेंगी। इन कॉफी को मेरे अकाउंट में डाल दो। अभी कॉफी लेके चलिए मेरे साथ। वो बाजू वाली गली में कुछ गरीब बच्चे बैठते हैं, बस उन्हें ही जाकर ये कॉफी और कुकीज बांटने हैं।